हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी को फॉर यू पर। गाइस, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक, इम्पोर्टेंट इंडेक्स, महत्वपूर्ण सूचकांक, जो 2026 के आने वाले अलग अलग वनडे एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारे इस सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, या भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 133 या ऑप्शन डी 116। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 132। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 का है, भारत का जो स्थान है वो है 132। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ें ध्यान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपको ध्यान रहेगा कि लगातार 9वें वर्ष, ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो कौन रहा है? फिनलैंड। ठीक है, शीर्ष पे कौन रहे हैं? फिनलैंड। दूसरे स्थान पर आइसलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, और अंतिम स्थान पे कौन रहा है? अफगानिस्तान 147वें क्रम पर। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश नेपाल 99 नंबर पर और पाकिस्तान 104वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि इसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पे कौन रहा लगातार 9वीं बार? तो फिनलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो आपको ध्यान रखना है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो चौथा। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया कहाँ पर है? तो फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इसके। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म इक्वाकोलेरी साइमंड्स लंदन। कौन है बेटा? साइमंड्स लंदन। ठीक है, और टॉप 150 में भारत के दो इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। तो याद रहेगा, टॉप 150 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? तो दो इंस्टीट्यूट शामिल हैं। और दुनिया के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में कौन है? एमआईटी अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ठीक, और भारत का कौन सा प्रथम नंबर पर है? तो आईआईटी दिल्ली। दूसरे नंबर कौन रहा? आईआईटी बॉम्बे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, क्या प्रश्न पढ़ें? प्रश्न है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो हमसे पूछा गया है, एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इस इंडेक्स में हमारा भारत रहा है 6ठे स्थान पर। तो याद रहेगा, एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 6वां स्थान है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, जारीकर्ता कौन है? डेजोन सिरा एंड एसोसिएट्स, और शीर्ष पे कौन रहा है? तो चाइना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़िएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन पढ़ें, 84 बी, 85 बी, 86 बी या 75 भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है 75वां। कौन सा रहा है? 75वां रहा है। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान से पढ़िएगा। फैक्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ? पढ़ें। फैक्ट नंबर 1 है, जारीकर्ता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। ठीक है, टॉप पर कौन है? सिंगापुर। 192 देशों वीजा मुक्त प्रवेश कर सकता है, और 2026 में भारत की रैंक क्या थी? क्या है? 75। और 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 85वीं। तो आपको दोनों याद रखनी है, भारत की रैंक इस साल क्या है? तो 75वीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, पढ़ें ध्यान से, हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? हमसे पूछा गया है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबल नेशन में भारत का स्थान रहा है 16वां। तो याद रहेगा, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 16वें नंबर पर। ठीक है, चलिए
इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, टोटल कंट्रीज थी 154 और सीट्स पर कौन है, सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है। तो हमसे पूछा गया है कि भैया क्लाइमेट चेंज परफेक्ट परफॉर्मेंस में भारत किस स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें हम रहे कौन से स्थान पर, तो 23वें। तो भारत का क्रम कौन सा रहा है, तो 23वें नंबर पर है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसे जारी कौन करता है। इसे जारी करता है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कितनी कंट्रीज शामिल की गई हैं, तो 63 प्लस यूरोपियन यूनियन। टॉप कंट्री कौन रही है, तो डेनमार्क। और भारत का स्थान रहा है 23वां। और 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो 10वां स्थान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा था। तो याद रखिएगा 2026 की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो आपको बेटा 2025 का ही ध्यान रखना होगा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 115। तो याद रहेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारा स्थान क्या है, 115। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और टोटल कितनी कंट्रीज को शामिल किया जाता है, तो 163 कंट्रीज को। और भारत का स्थान रहा 115। क्या रहा बेटा, 115। टॉप 3 कंट्रीज हैं आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा विश्व शांति दिवस प्रति वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। याद रहेगा, तो 21 सितंबर क्या मनाते हैं, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है 2026 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में भारत को 182 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, तो ये स्थान है ऑप्शन डी 91वां। तो कौन सा स्थान हमारा, तो 91वां स्थान भ्रष्टाचार सूचकांक में है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। ठीक है, और भारत की पोजीशन क्या है, 180 देशों में हम 91वें नंबर पर हैं। और शीर्ष 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। ठीक है, यहाँ शीर्ष का मतलब है जो देश शीर्ष पर है वहां पर उतना ही कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, और अंतिम स्थान पर कौन, साउथ सूडान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 151वां। किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, चलिए इसके बारे में फुल डिटेल जान लेते हैं। जारी कौन करता है इसको, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये कहाँ की संस्था है, फ्रांस की। और 180 देशों में भारत को रखा गया 151वें नंबर पर। और 2024 में भारत की स्थिति 159वीं थी। टॉप 3 कंट्रीज हैं, और टॉप 3 कंट्रीज में है नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। ठीक है, और अंतिम स्थान प्राप्त है इरिट्रिया। किसको बेटा, इरिट्रिया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा वैश्विक भूख सूचकांक 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, तो 102। याद रखिएगा हम कौन से स्थान पर, 102वें स्थान पर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, चलिए डिटेल जान लेते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो आयरलैंड वेल्थ हंगर हिल्फे
जर्मन संस्था। टोटल कंट्रीज शामिल की गई थी 123 और टॉप कंट्रीज हैं आर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया। और भारत का स्थान है 102वां। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो आप ध्यान रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा था? तो 38वां। याद रहेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कौन से स्थान पर हैं? तो 38वें क्रम पर थे। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ग्लोबल इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है बौद्धिक संपदा संगठन, इंटरनेशनल सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन 14 जुलाई 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश है 193 और महानिदेशक है टेरेंग टेंग। ठीक है, और भारत का स्थान है 38वां। टोटल कंट्रीज शामिल 133 और टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर है? 120वां, 122वां, 125वां, 131वां। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा ग्लोबल क्या बोलते हैं जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां रहा है। कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है। इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और टॉप 3 कंट्रीज हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत का बेंगलोर शहर फर्स्ट स्थान पर या प्रथम स्थान पर रहा है। कौन रहा है? गो बेंगलोर। इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। बेंगलुरु को ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में 26वां वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ है। यह भारत का शीर्ष एआई अनुसंधान एवं डेटा हब बनकर उभरा है और शीर्ष वैश्विक रैंकिंग ग्लोबल एआईसीटी में ऊपर है सिंगापुर, सियोल और बीजिंग। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पर कौन है? सिंगापुर। और हमारा कौन है? तो बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 है? स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, आइसलैंड और अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना होगा विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। कौन है बेटा? स्विट्जरलैंड है। इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसे जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी लुसाने, स्विट्जरलैंड में एक स्थित बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। और आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा इसमें भारत का स्थान है 63वां और प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड और भारत है 63वें नंबर पर। टोटल कितनी कंट्रीज ली गई थी? तो 69 ली गई थी। टॉप 3 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन पढ़ें 41, 105, 12 और 113। तो आपको ध्यान रखना होगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 41वां है। कौन सा बेटा? 41वां। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था है प्रबंधन विकास संस्थान। टोटल कंट्रीज थी 69 और टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 41। कौन सा? 41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां, 133वां, 135वां, 139वां। आपको ध्यान रखना है भारत का कौन सा स्थान? भारत का स्थान है 130वां। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर 130वें स्थान पर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार से इंपोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। टॉप कंट्रीज हैं आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आपको अच्छे ध्यान रखना होगा भारत का स्थान 130वां रहा है। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान है। टोटल कंट्रीज 193 हैं।
जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका गठन कब हुआ? 22 नवंबर 1965 को, और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में, और इसके इस समय प्रमुख हैं, हेड हैं अचिम स्टीनर। क्या है? अचिम स्टीनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? पढ़ें ऑप्शन, ज्यूरिक, दुबई, जिनेवा या लॉज़ेन। तो आपको ध्यान रखना है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। याद रहेगा प्रथम स्थान पे कौन है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड है। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसको जारी करने वाला कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिक ने पहला स्थान पाया है। भारतीय कोई भी शहर टॉप 20 में शामिल नहीं हो पाया। दिल्ली 104 नंबर पर है, मुंबई 106 पर है। फर्स्ट पर कौन रहे टॉप कंट्रीज में? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ओस्लो नॉर्वे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है भारत का स्थान कौन सा रहा है? थर्ड। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हमारा देश भारत किस स्थान पर है? तो थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, जारीकर्ता कौन है? हुरून। हुरून कंपनी कहाँ की? संगाई चीन की। टॉप कंट्रीज हैं अमेरिका, चाइना और भारत। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत को कौन सी स्थान या कौन सी रैंक दी गई है? ऑप्शन पढ़ें, 48वीं, 132वीं, 67वीं, 131वीं। तो आपको ध्यान रखना है भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 67वीं, 67th नंबर पे कौन है हमारा भारत? किसमें? दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पढ़ें क्या है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत रहा 130वें नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा भारत? 130वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो आपको ध्यान रखना है विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है तो 8वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़ें। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको ध्यान रखना है भारत को वैश्विक क्रय प्रबंधक में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन ए पहला। कौन सा स्थान प्राप्त है हमें? तो पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो आपको ध्यान रखना है द वेल्थ रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जारी करता है नाइट फ्रैंक, टॉप पर है अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ें। प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोष की स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? ऑप्शन पढ़ें, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है कि राजकोष की स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर कौन रहा है? तो उड़ीसा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ऑप्शन पढ़ें, नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, रोशनी नाडर और सावित्री जिंदल। रिपीट होगा, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है सावित्री जिंदल। तो आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे रिचेस्ट वुमेन, अमीर महिला का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो सावित्री जिंदल जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025-24 में भारत की रैंक क्या रही है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर 128। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? 128 रही है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जारी करता फ्रेजर इंस्टीट्यूट, टोटल कंट्रीज है 176, भारत का स्थान 128वां। टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पढ़ें, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? ऑप्शन पढ़ें, जापान, अमेरिका, चीन या मलेशिया। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, जापान। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप कंट्रीज अमेरिका, चीन, टोटल कंट्रीज 26, जारीकर्ता लोबी संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 105, 108, 110 या 111। तो आपको ध्यान रखना है इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 118। ठीक है, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक हम कौन से स्थान पर? 108वें स्थान पर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जारी करता है वी डैम संस्थान, टॉप कंट्रीज हैं डेनमार्क, और भारत का स्थान 108वां रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? 112वां, 109, 110 या 111। तो आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? टोटल 17 हैं। ठीक है, आपके सामने आप पढ़ लीजिएगा। भारत का स्थान 109 है और टोटल कंट्रीज 166 हैं। और टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। ठीक है, सबसे निचले क्रम पर कौन रहे हैं? साउथ सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 60वीं, 71वां, 73वां और 62वां। आपको ध्यान रखना है वैश्विक संक्रमण में भारत की रैंक क्या रही है? तो हमारी रैंक रही कौन सी? 71वीं। याद रहेगा कौन सी रैंक है? 71वीं रैंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 5 हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पुणे। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत की सर्वोच्च स्थिति आईआईएससी बेंगलुरु को 38वां स्थान प्राप्त हुआ, जो 2024 में 32वें स्थान से गिरावट के बावजूद भारत में सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान बना हुआ है। अन्य भारतीय संस्थानों की स्थिति, अन्ना विश्वविद्यालय 111वें स्थान पर, पिछले वर्षों की तुलना में हल्की गिरावट। आईआईटी इंदौर 131वें स्थान पर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय 134वें स्थान से गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्नलिखित में किस शहर को दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं लगातार कुछ वर्षों से इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर एक बार फिर से देश का सर्वोच्च सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। उसने लगातार 8वीं बार यह खिताब जीता है। तो आपको ध्यान रखना कौन सी बार? 8वीं बार। स्वच्छ सुपर लीग में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई ने जगह बनाई है। भारत के 3 सबसे साफ शहर इंदौर, अंबिकापुर और मैसूर। बड़े शहरों में साफ शहर अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। ठीक है, चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।